नमस्कार, आप देख रहे हैं समय साक्ष्य। मैं प्रीति रावत आपके साथ। आज 20 मार्च है, यानी पूरा विश्व जो है गौरैया से संरक्षण को मनाने के लिए यह दिन बनाया जाता है। पूरा विश्व भर में तमाम लोग जो हैं गौरैया को बचाने के लिए कई योजनाएं बना रहे हैं। ऐसे में उत्तराखंड पुलिस महकमे ने भी एक नई पहल यहाँ पर शुरू की गई है। तो इसी सब बातचीत के लिए आज हमारे साथ मौजूद है उत्तराखंड पुलिस के अधीक्षक यातायात अध्यक्ष स्वप्न किशोर सिंह। तो आइए हम कुछ बातचीत उनसे कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका समय साक्ष्य में। नमस्कार। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपने आज गौरैया संरक्षण के लिए घोंसले पुलिस महकमे में बांटे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये जो पहल है ये कोई नई नहीं है। स्वांतः सुखाय मैं इस कार्य को पहले से ही करता आ रहा हूँ। जो भी मेरे सहकर्मी हैं उन्हें इस बात के लिए प्रेरित करना एक सामाजिक जिम्मेदारी है हम सबकी, कि जिस समाज से, जिस पर्यावरण के से हम सब कुछ प्राप्त करते हैं, उनके प्रति हमारा भी कुछ देय है, हमारी भी कुछ जिम्मेदारी है। उसी का एक छोटा सा अंश हम लोग अगर प्रतिफल के रूप में देते रहें तो और बेहतर पर्यावरण, और बेहतर समाज, और बेहतर राज्य, और बेहतर राष्ट्र बन सकता है। ये एक छोटी सी मेरी अपनी कोशिश है, और इससे साथ एक उनको जिम्मेदारी भी दी जाती है कि जिस तरह उन्हें ये चीज़ प्राप्त हुई है, गौरैया का घोंसला प्राप्त हुआ है, वो दूसरों को भी इसी तरह भेंट करें, ताकि ये एक क्रम चल पड़े। और जिस गौरैया की चहचहाहट हमारे सुबह को एक सुखद आयाम देती है, वो सभी को मिले, सब तक पहुँचे, अगली पीढ़ी भी उसकी चहचहाहट का आनंद ले सके। धीरे धीरे संख्या कम हो रही है, उसको उस पर रोक लगे और उसकी संख्या में वृद्धि हो, उसे एक प्राकृतिक आवास मिले, और दिनों दिन उसकी संख्या बढ़ेगी। तो सेव स्पैरो, सेव नेचर, इस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाने की एक छोटी सी कोशिश है। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आपने यहाँ दिया है, सेव स्पैरो। लेकिन कहीं ना कहीं जैसे पहले चहचहाहट उनकी सुनाई देती थी, सुबह उठते ही आसपास उनके शोरगुल से जो है हमारी नींद खुलती थी, लेकिन आज क्या कारण है कि वह गुम सी होती नज़र आ रही हैं? देखिए, ज़िंदगी की भाग दौड़, रोज़मर्रा की जो प्रदूषण का बढ़ता हुआ स्तर है, वो भी कहीं ना कहीं इसके लिए उत्तरदायी है। कुल मिला के जैसे जैसे प्राकृतिक आवास बढ़ेंगे, उनके लायक स्थितियां बनेंगी, उनकी संख्या में वृद्धि होगी। वो जिस तरह से शहरों से दूर और केवल जंगलों की एक ओर बढ़ती चली जा रही हैं, विस्थापित होती जा रही हैं, पुनः हमारे घरों के इर्द गिर्द और हमारे आंगन में, ओसारे में फुदकती नज़र आएंगी। इसीलिए ये प्रयास करना आवश्यक है। ये हम सबकी सामाजिक और व्यक्तिगत जिम्मेदारी भी है। सामाजिक और व्यक्तिगत जिम्मेदारी आपने बात यहाँ करी है, लेकिन आज जो कई लोगों का मानना है कि यह जो संरक्षण की बातें हैं, एनजीओज़ मिलके आगे आते हैं, लेकिन एक पुलिस महकमे से होने पर आपने एक कदम यहाँ पे बढ़ा रहे हैं। क्या मानते हैं एक अलग प्रोफेशन होने पर आपने इस पर इतनी रुचि दिखाई है? नहीं, ये हम सबको समझना है कि प्रोफेशन कुछ भी हो, वो एक भिन्न विषय है। एक समाज का एक महत्वपूर्ण अंग होने के नाते हम सबकी व्यक्तिगत और सामाजिक जिम्मेदारी हमेशा ही रहेगी, रहनी भी चाहिए। ये जिस स्थिति में हम रह रहे हैं उसको और बेहतर बनाने की दिशा में अगर कुछ भी कर सकें तो प्रयास निरंतर जारी रहना चाहिए। परिणाम भले ही कैसा भी हो, कितनी भी देर से आए, देर आए दुरुस्त आए, कोशिश जारी रहे, सकारात्मक भावना बनी रहे, तो परिणाम सकारात्मक ही रहेंगे, ऐसा मेरा मानना है। और ये अक्सर देखा भी गया है कि अगर आप निरंतर प्रयासरत हैं और सामूहिक रूप से सभी लोग एक दिशा में चल पड़े तो परिणाम सकारात्मक ही होंगे। एक आखिरी सवाल मैं आपसे यहाँ पूछना चाहूँगी, आज पूरा विश्व जो है गौरैया संरक्षण दिवस बना रहा है, क्या कुछ संदेश आप देना चाहेंगे? सिर्फ यही कि जो आप अपने लिए अपने बचपन में प्राप्त कर चुके हैं, कोशिश कीजिए आप अपने बच्चों को भी वैसा ही बचपन, वही माहौल, वही पर्यावरण, वैसी ही सुखद स्थितियाँ बना सकें, बनाए रख सकें, और संवहनीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट को एज इट इज़ साकार करने में अपना महत्वपूर्ण जो भी योगदान हो सकता है वो कर सकें।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय साक्ष्य में बात करने के लिए। यह थे हमारे साथ यातायात अध्यक्ष स्वपन किशोर सिंह, जिनका कहना है कि आपने तो अपना बचपन बिल्कुल अच्छे से जिया है, लेकिन अपने बच्चों का बचपन भी उनसे ना छीने। जो पर्यावरण है उसको संरक्षित करने के लिए, उसको सुरक्षित करने के लिए आगे कदम बढ़ाएं। मैं प्रीति रावत, कैमरा पर्सन नेहा के साथ।